हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल हिमांशु सर। आज हम देखने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है और ये वीडियो बहुत लेट आया, सॉरी फॉर दैट। एंड अब हम देखेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो ओवरऑल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या देखा, इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका सिंबल क्या है। और इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा रिलेटेड है किसके, डेरिवेटिव का। अगर आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है तो उससे हमें 30 to 40% जो है हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी याद हो जाता है। जैसे हमने देखा था ना कि भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। किसका बात कर रहा था, डेरिवेटिव का। ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव। जब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। और इसी का हम अगर इंटीग्रेशन लेते हैं तो साइन एक्स आ जाएगा प्लस एक सी कॉन्स्टेंट आ जाएगा। प्लस सी क्या होता है, ये सब मैंने पार्ट 1 वीडियो में जो है डिटेल में बताया है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देखो। और डेरिवेटिव का जितना भी वीडियोस है मैंने बना के रखा है, पूरा बेसिक, पूरा एकदम A to Z। आप जाके डेरिवेटिव देख सकते हो और सीख सकते हो। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हो, कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस आप जानते हो ना, इन ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और जो भी बहुत सारा है, वेक्टर्स हो गया, ये सब जो है क्या है, कैलकुलस का पार्ट है। तो हम इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन में ओवरऑल इंटीग्रेशन में क्या है अब हम वो देखेंगे। पार्ट 1 में हमने बस इतना ही सीखा कि भाई डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है उसे हम कैसे उल्टा पुल्टा करके, मतलब उल्टा करके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे बनता है, हमने ये देखा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे न्यू जो नए नए फॉर्मूलेज हैं इंटीग्रेशन में, वो हम सीखेंगे यहाँ पे। और टोटल ओवरऑल इंटीग्रेशन में है क्या वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक डेफिनेट होते हैं, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होते हैं। इंटीग्रेशन मतलब होता है क्या है भाई, इंटीग्रेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंबाइन करना। कोई एक फंक्शन है, पहले समझ लो एक बार फिर से। कोई एक फंक्शन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। ठीक है, 1 सेकंड मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ। देखो कैसे इंटीग्रेशन सिंबल होता है, कोई एक एस है, एस को ऐसे करते हैं और फिर उसके बाद कोई एक फंक्शन है, उसको विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स हम इंटीग्रेट करते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में, कि ये है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जिसका कोई लिमिट नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ लिमिट दे देता है, मान लो अगर ऐसा करके यहाँ पे एक लिमिट दिया a to b fx और dx, ठीक है, मतलब कोई एक लिमिट दे दिया, ये हो गया हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। कौन सा हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये हमारा इंडेफिनेट है, ये हमारा इंडेफिनेट है और ये हमारा डेफिनेट है। ठीक है, दो होते हैं, एक फिक्स, एक जो भी होता है आपका इंडेफिनेट। तो यहाँ पे दो टाइप से इंटीग्रेशन होते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम है, एक आप जानते होंगे एक समेशन करके होता है। समेशन क्या होता है वो हम समझते हैं। इंटीग्रेशन मतलब क्या, इंटीग्रेशन मतलब यानी सम, मतलब सभी का सम। एक तरह से देखें कम्बिनेशन, कम्बिनेशन इंटीग्रेशन ऐसा मतलब होता है, मतलब कंबाइन करना, सम होता है एक तरफ से, जैसे प्लस हो गया। तो यही इंटीग्रेशन का काम है, डिफरेंशिएट मतलब अलग करना और इंटीग्रेशन मतलब कंबाइन करना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक होता है समेशन। समेशन होता है ना, समेशन यही वही है, बस इसका इंटीग्रेशन ये अलग है, इसका कैलकुलस में ये समेशन। काम बिल्कुल दोनों का एक ही है। देखो ये समेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, समेशन बोलते हैं। स्पेलिंग इसका HUMMATION, इसको समेशन बोलते हैं। अब जैसे अगर हम बोले हैं कि अगर समेशन, जैसे मान लो यहाँ पे 2r है, यहाँ पे 2r है और यहाँ पे दे दिया r इज इक्वल टू 1 to 5, r इज इक्वल टू 1 to 5 अगर मैंने दे दिया और बोला इसको सॉल्व करो, तो समेशन में हम कैसे सॉल्व करते थे ऐसे सम्स को। r इज इक्वल टू 1 है और 1 से लेके 5 तक है, मतलब लोअर लिमिट क्या है 1 है और अपर लिमिट 5 है। अपर लिमिट हमारा 5 है और लोअर लिमिट हमारा 1 है और हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2r है ना, तो r की जगह पहले 1 रखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 2 को r की जगह 2 रखेंगे। ऐसा कि कब तक करेंगे, r की जगह पे 3 4 5 ऐसा 5 तक रखेंगे। ठीक है, तो 2 3 2 फिर प्लस करके 2 4 फिर प्लस करके 2 मतलब 5 ब्रैकेट में। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 4 2 जा 8 और 10। अब इनको ऐड करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा। इस तरीके से जो है हम समेशन करते थे। ठीक है, समेशन जैसे हमारा ये, इसको समेशन बोलते हैं। यही होता है इंटीग्रेशन, मतलब सम करना। तो इसमें फंक्शन, उसमें क्या है ऐसा हम इस तरीके से करते हैं, इसमें फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना रहेगा। तो चलो अब हम देखेंगे कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो है ओवरऑल हमें करना क्या है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मतलब कोई भी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करके, सिंप्लीफाई करके हम इंटीग्रेट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। पार्ट्स हो गया, मतलब पार्ट्स के देखिए u इंटू बी का क्या था, एक डेरिवेटिव में रूल था, क्या बोलता था d अपॉन dx। अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका तो पहले u आएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर जो बाद में आया था वो पहले जाएगा और फिर d अपॉन dx डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा क्या था, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव था, डिफरेंशिएशन था मल्टीप्लिकेशन का। वही चीज़ होता है पार्ट्स, यही चीज़ होता है। बस इसमें क्या है कि अगर मान लो किसी भी इंटीग्रेशन का अगर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स दे दिया तो यही रहेगा, तो इंटीग्रेशन रहेगा। तो कैसे करेंगे, देखो एक इंटीग्रेशन का सिंबल रहेगा और ये u इंटू बी रहेगा और ये dx रहेगा। ठीक है, तो पहले क्या होता है, पहले u है तो u रहेगा, u ऐसे रहेगा और इंटीग्रेशन अंदर जाएगा, v के पास जाएगा, उसके साथ जहाँ पे ये रहेगा उसके साथ dx लगना ही लगना है। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब माइनस आने के बाद क्या होगा, फिर एक इंटीग्रेशन आएगा और ब्रैकेट में चला जाएगा, एक ब्रैकेट रहेगा और फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ u रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका डेरिवेटिव लेंगे u का विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर अगेन इंटीग्रेशन आएगा
अगेन इंटीग्रेशन होगा, और ये जो भी है ना, ये जो भी यहाँ पे भी लिखेंगे और फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं बोला ना जहाँ पे आएगा उसके साथ dx आएगा ही। अब इसका यहाँ पे एक आया तो इसके साथ लास्ट में ये dx आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है होता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बोलते हैं। तो आप इसको समझ लो। अब हम इसके बाद नेक्स्ट ये थोड़ा मतलब मैंने आपको शॉर्ट में बताया, अभी इसके बाद डिटेल में बताऊंगा, इसके ऊपर सम्स भी लूंगा। अभी ये जो जब ये रूल अप्लाई होता है ना, तो इसमें ये जब रूल अप्लाई होता है तो इसमें दो होता है, आइलेट बोलो चाहे लीएट बोलो, ठीक है, आइलेट बोलो चाहे लीएट बोलो। पहले हम इसको अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। आइलेट बोलो चाहे लीएट, क्या होता है आइलेट लीएट? इसको होते हैं इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। इसमें क्या होता है, आई पहले आए या फिर एल बाद में, ये दोनों इसी यही दोनों में इंटरचेंज होगा ना, या फिर एल पहले आ जाए आई बाद में, कोई भी मतलब उतना हमें वो दोनों सेम है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में होता क्या है, ठीक है। तो देखो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने सब्स्टिट्यूशन बता दिया। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना, कोई भी वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करके हम करेंगे, वो मैं आपको सम करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। फिर उसके बाद आपका आता है पार्ट्स, ये आपने देख लिया इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ये फॉर्मूला है, इसको शॉर्ट में पहले ये रूल अप्लाई होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते हैं। फिर आपका आ गया पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? ये देखो, कोई भी ऐसा जब भी ऐसा इंटीग्रेशन आए पी एक्स प्लस क्यू का क्या आता है, और अपॉन लिख देता है कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये आ जाएगा डी एक्स। अभी यहाँ पे जहाँ पे ऐसा लगा है तो वहाँ पे डी एक्स आना ही आना है। ऐसा क्यों होता है पार्शियल फ्रैक्शन? इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। अभी समझ लो शॉर्ट में क्या क्या हमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कंटेंट क्या क्या है, हमें क्या क्या करना क्या क्या है, वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। अब हो गया हमारा एलिमेंट्री। एलिमेंट्री तो आप जानते हो, एलिमेंट्री अभी डिफरेंशिएशन का मैंने जितना भी फॉर्मूला था वो बताया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कितना सेम है पार्ट 1 वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ और फॉर्मूला लूँगा एलिमेंट्री का। तो ये फॉर्मूला होता है बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्मूला बोल सकते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, वही एलिमेंट्री हो गया। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, या मैंने बताया सम स्पेशल इंटीग्रेशन। यहाँ पे सम स्पेशल इंटीग्रेशन जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, 1/x² प्लस ए स्क्वायर डी एक्स करके रहता है, ये इंटीग्रेशन रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सम स्पेशल इंटीग्रेशन का रहता है। इसका भी बहुत सारा फॉर्मूलाज है, मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करना है, ठीक है, एकदम ईजी वे में। तो ये सम स्पेशल इंटीग्रेशन है, इसको जो है बहुत सारा आता है, 7-8 फॉर्मूला है, तो ये भी हम समझेंगे। तो इतना जो है कंटेंट है। और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, एलिमेंट्री और कौन सा है, और सम स्पेशल इंटीग्रेशन, यही चार चीज़ है जो कि आपको पूरे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ना है। और ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर भी आएगा, बहुत सारे टाइप्स के आएंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनडेफिनिट। हेलो बच्चों, अब हम यहाँ पे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो है इंटीग्रेशन, वो हम देखेंगे। तो एलिमेंट्री तो मैंने बता दिया था फर्स्ट वीडियो में ही। तो यहाँ पे अब देखो, जैसे मैंने बताया था ना, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का क्या रिलेशन है। देखो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का, ये था फंक्शन का डेरिवेटिव, ये है एक फंक्शन और इसका डेरिवेटिव। देखो कोई एक फंक्शन था साइन एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करते थे तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स आता था, कॉस एक्स का साइन एक्स आता था, और फिर tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स आता था, कॉट एक्स का हमारा जो है कॉसिक स्क्वायर एक्स आता था, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, और फिर सेक एक्स का हमारा आता था सेक एक्स इंटू tan एक्स, और कॉसिक एक्स का हमारा जो है डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, कॉसिक एक्स का जो डेरिवेटिव आता था वो आता था माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो हमने उसमें क्या देखा था कि भाई जो डेरिवेटिव में क्या देखा था कि जब भी क्वेश्चन अगर सी से स्टार्ट होता है तो उसके आंसर में माइनस लगेगा, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, जब आंसर ही सी से स्टार्ट हो रहा है तब उसमें माइनस लगेगा, क्वेश्चन से हमें कोई भी देना नहीं है, किसमें, इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो साइन एक्स है कॉस एक्स है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम इंटीग्रेशन का बात कर रहे हैं। तो जब हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो साइन एक्स का मतलब होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का ही अगर हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो वही फंक्शन आ जाएगा जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन एक्स का कॉस एक्स आ गया, कॉस एक्स का साइन एक्स, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का कॉस एक्स। ये मैं बात कर रहा हूँ डेरिवेटिव का, किसका बात कर रहा हूँ, डेरिवेटिव का। देखो यहाँ से जो यहाँ गया है वो हो रहा है डेरिवेटिव का, किसका बात हो रहा है, डेरिवेटिव का। और जब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो किसका बात आ रहा है, इंटीग्रेशन का, किसका बात हो रहा है, इंटीग्रेशन का। यहाँ से यहाँ डेरिवेटिव, ध्यान देना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कितना रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर मैं एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए आप ध्यान दो। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो जब डेरिवेटिव ले रहे हैं किसी फंक्शन का, उसी को जब जैसे साइन एक्स को हमने डिफरेंशिएट किया कॉस एक्स आया, लेकिन उसी को इंटीग्रेट कर दिया तो वही फंक्शन आएगा जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था। तो यहाँ पे देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव लिया है, कॉस एक्स आया, कॉस उसी को हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो वही फंक्शन है जिसको हमने जिसका हमने डेरिवेटिव लिया। तो वही होता है साइन एक्स का कॉस एक्स। अब देखो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स, और कॉसिक स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है, और कॉसिक एक्स इंटू
कॉट एक्स का इंटीग्रेशन वो कॉसेक एक्स होता है। अब इसमें देखेंगे तो डेरिवेटिव में क्या होता है, जब क्वेश्चन अगर सी से स्टार्ट हो रहा है तब हम आंसर में माइनस देते थे, लेकिन जब इंटीग्रेशन में क्या होगा, अगर आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है तब हम माइनस देंगे। तो साइन का बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इसका आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है, देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स आ रहा है, और कॉस जो है वो सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस देंगे। यहाँ पे भी देखो सी से स्टार्ट हो रहा है माइनस देंगे। फिर और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ये सी से स्टार्ट है, इसको भी हम माइनस से देंगे। किसका बात कर रहा है किया मैंने यहाँ पे, इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई साइन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ले लिया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन ले लिया, सेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन ले लिया, कॉसेक स्क्वायर एक्स का सेक एक्स इंटू कॉसेक। लेकिन अगर बात करें तो साइन कॉस का तो इंटीग्रेशन हो गया, साइन और कॉस एक्स का, साइन एक्स का हो गया, कॉस एक्स का हो गया, लेकिन tan एक्स का नहीं हुआ इंटीग्रेशन। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका हमने अभी तक इंटीग्रेशन नहीं देखा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन देखेंगे। तो चलो अब हम देखते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है, इसका आंसर जो सी से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए माइनस दे देंगे। ठीक है, माइनस देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे माइनस देंगे। अब tan x का बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक और फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में, दो फार्मूले होते हैं। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर मैं आपको इन दोनों का प्रूफ करके भी बताऊंगा। दो फार्मूला क्या होता है वो देखो। पहला फार्मूला होता है अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, कोई एक फंक्शन है जो कि डिनोमिनेटर में है, कोई एक फंक्शन जो कि डिनोमिनेटर में है और उसी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, और अगर हम उसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इंटीग्रेशन, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा लॉग ऑफ दैट फंक्शन, मॉड में रहेगा, मॉड में रहता है लॉग ऑफ दैट फंक्शन प्लस सी। ठीक है, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। मतलब क्या, ध्यान दो, कोई एक फंक्शन है, ठीक है, कोई एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव जो है न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर। तो कोई एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर हम उस चीज़ का इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो लॉग लग जाएगा। लॉग लग के जो नीचे फंक्शन है वही फंक्शन लिख देंगे और प्लस सी दे देंगे। आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे बात करता हूँ मैं, साइन एक्स है और साइन एक्स है ना, साइन एक्स और इसका जो है डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, और हम इसी का इंटीग्रेशन ले रहे हैं। ध्यान देना, साइन एक्स है, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स। तो साइन एक्स है और उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स हुआ। अब हम इसी का इंटीग्रेशन लेंगे तो लॉग आएगा, लॉग ऑफ दैट फंक्शन, कौन सा फंक्शन, जो डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में साइन एक्स है तो लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी लिख देंगे। ठीक है, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा फॉर्मूला बोलता है, ये एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लो, क्योंकि वही एक फंक्शन है डिनोमिनेटर में और उसका जो डेरिवेटिव वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। अगर हम उस चीज़ का इंटीग्रेशन लेते हैं तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो आएगा प्लस सी, कॉन्स्टेंट एक आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखो, देखो साइन एक्स एक हमारा डिनोमिनेटर में था, उसका हमने डेरिवेटिव लिया तो उसका कॉस एक्स आया। अब जब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, यहाँ पे प्रेजेंट है, साइन एक्स है, उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स प्रेजेंट है, तो जो प्रेजेंट है तो हम इसको लॉग लिखेंगे, लॉग ऑफ जो नीचे फंक्शन उसका साइन एक्स प्लस सी, इस तरीके से हम कर देंगे। सेकंड अगर हम फॉर्मूला देखें, सेकंड फॉर्मूला, तो यहाँ पे मैं सेकंड फॉर्मूला की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ध्यान दो, सेकंड जो फॉर्मूला हमारा वो क्या बोलता है, बिल्कुल वही चीज़ है। अगर कोई एक फंक्शन है, वही चीज़ डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है वो रूट में है, ठीक है, रूट में, और उसका डेरिवेटिव जो है न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, और उसी का हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो ये आएगा, क्या आएगा, ये आएगा हमारा 2 रूट, जो फंक्शन नीचे दिया है वही फंक्शन हो जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, 2 रूट फंक्शन, 2 रूट डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो प्लस सी। तो ये आप फॉर्मूला याद रखो, कोई भी एक फंक्शन है वो रूट में, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन है वो रूट में है और उसका जो है डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, न्यूमरेटर ये है, ये हमारा न्यूमरेटर है, एनआर यानी न्यूमरेटर, डीआर यानी डिनोमिनेटर, डॉक्टर में समझना। तो ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो फंक्शन है उसका अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट है ऊपर न्यूमरेटर में और वो जो फंक्शन वो रूट में है तो उसका आएगा 2 रूट डिनोमिनेटर में, हमेशा डिनोमिनेटर में ही लेंगे, तो 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। आप इन दोनों फॉर्मूलों को याद रख लो। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आपको याद रहना चाहिए। तो चलो अब हम यहाँ पे हम समझते हैं इसका। अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं tan x का, तो tan x क्या होता है, देखो ध्यान दो, tan x किससे मिला है, tan x किससे मतलब बना है, यहाँ पे देखो ये होता है sin x अपॉन cos x अगर करते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन देखो प्रूफ करके बता रहा हूँ मैं आपको। sin x अपॉन cos x है और इसका अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं, देखो sin x अपॉन cos x किसके इक्वल होता है, ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो मैंने अपलोड किया, आप जाके देख सकते हो, बेसिक भी, और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूरा A to Z हायर लेवल क्वेश्चन में पूरा जो है मेरा यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे sin x अपॉन cos x है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, तो यही फॉर्मूला यूज होगा। देखो ध्यान से, देखो ये है हमारा, यहाँ पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे sin x दिया ना,
यहाँ पे देखो अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं tan x का, इंटीग्रेशन अगर हम tan x का निकालते हो तो tan x किसके बराबर होता है पहले ये बताओ, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू tan x, ये हम जानते हैं, ठीक है, ऑलरेडी हमें पता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू tan x होता है, वो तो मालूम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस से डिवाइड करेंगे, तो इसको यहाँ पे माइनस से हम दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे होता है ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आना ही चाहिए, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम माइनस को मल्टीप्लाई कर दें और माइनस से हम डिवाइड भी कर दें, कट के प्लस ही आना है। तो इस तरीके से हमें करना है एडजस्टमेंट, हम कर रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे हम जानते हैं cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है sin x, cos x का डेरिवेटिव होता है sin x, लेकिन cos x का डेरिवेटिव sin x होता है, लेकिन क्वेश्चन c से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस sin x होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने माइनस यहाँ पे लिया, एडजस्ट किया, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इंटू माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इस माइनस को बाहर रख लिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे cos x है और यहाँ पे sin x है। तो हमने क्या बताया था कि अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो हो जाएगा log ऑफ दैट फंक्शन, कौन सा डिनोमिनेटर जो फंक्शन है, log ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ फंक्शन प्लस c हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो जाएगा हमारा जो है 1 सेकेंड, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा log ऑफ, अब देखो कौन सा फंक्शन आएगा log ऑफ यहाँ पे जो फंक्शन कौन सा आएगा डिनोमिनेटर कौन सा फंक्शन है वो है, पहले वहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे माइनस आना है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस से रखेंगे, यहाँ पे माइनस से रखेंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस log ऑफ, और कौन सा फंक्शन आएगा माइनस log ऑफ cos x आएगा, और cos x प्लस c जाएगा, क्या हो जाएगा cos x प्लस सी, माइनस log ऑफ cos x प्लस सी। ये देखो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x तो हट गया, लेकिन एक माइनस रह गया ना, तो ये माइनस यहाँ पे आएगा और log ऑफ cos x प्लस सी जगह मॉड में रहेगा, ये ध्यान देना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो log का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या बोलता है प्रॉपर्टी, पहले हम cos x किसकी इक्वल होता है, cos x इक्वल होता है 1/sec x के, देखो sin x इक्वल होता है 1/cos x, cos x 1/sec x, tan x इक्वल टू 1/cot x, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी, आपको मालूम बहुत बेसिक है। तो यहाँ पे आप देखो log ऑफ cos x है, तो इसको हम लिख लेंगे 1/sec x, ये इक्वल होता है किसके cos x के, 1/sec x log में लिखेंगे, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और जो है मैं इसको आप लिख लो, इन दोनों को लिख लो, मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, इसको जो इस वाले फॉर्मूले में इरेज करता हूँ, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, ठीक है, माइनस log ऑफ 1/sec x प्लस सी। अब यहाँ पे अगर ध्यान देते हैं तो यहाँ पे माइनस log ऑफ 1/sec x तो आ गया, तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो देखो ये हो जाएगा log m/n का एक प्रॉपर्टी बताया था ना, लॉगरिथम के ऊपर भी मेरा पूरा वीडियो है, आप जाके पूरा बेसिक से आप सीख सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी मैंने बताया, 3 4 प्रॉपर्टी आपको मालूम रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो है एक प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, log ऑफ अगर m/n है डिवीजन में ये आएगा log m माइनस log n, पहले log इसके ऊपर जाएगा, फिर ये जो है तो इस माइनस हो जाएगा और log ऑफ n, तो ये होता है। तो वही सिंपली कर रहे हैं, माइनस है तो माइनस बाहर आने दो, ब्रैकेट दो, log ऑफ m, अब m कौन है, m1 है, तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, या भी आपको मालूम रहना चाहिए। और log ऑफ sec x कैसे होंगे, देखो यहाँ पे n है ना, माइनस log n, तो n क्या है हमारा sec x है, तो log ऑफ sec x, और ये ब्रैकेट आ गया, और इसको जो है इसको पहले मैं हटा देता हूँ, और ये प्लस सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस सी। अब यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो इसको मैं ये देखो प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ किया हूँ किसका, लॉगरिथम का। और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 माइनस log ऑफ sec x आ गया, log ऑफ sec x प्लस सी हो जाएगा, log ऑफ sec x प्लस सी हो जाएगा, और ये ब्रैकेट के बाहर है, और यहाँ पे माइनस है। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो जीरो इज नदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, मतलब ना जीरो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, और जीरो न्यूट्रल होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये माइनस इसके पास जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ sec x प्लस सी, क्या हो जाएगा log ऑफ sec x प्लस सी। तो इस तरीके से जो है हमारा फॉर्मूला निकला किसका, इंटीग्रेशन ऑफ tan x का। पहले हमने क्या किया, पहले मैंने tan x को sin x अपॉन cos x लिख लिया, फिर cos x का डेरिवेटिव था sin x, लेकिन वो माइनस होता है क्योंकि क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया या और डिवाइड भी कर दिया, ये माइनस यहाँ पे ले सकते हैं हम। फिर उसके बाद हमने क्या किया, माइनस log ऑफ cos x कर दिया। cos x कैसे हुआ, ये जो फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया, ये वाला, ठीक है। कैसे कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर प्रेजेंट है तो log ऑफ डिनोमिनेटर दैट फंक्शन हम लिखेंगे, तो यहाँ पे log ऑफ cos x प्लस सी कर लिए, फिर cos x को 1/sec x कर लिए, और फिर log का प्रॉपर्टी लगा दी, ये माइनस को हमने बाहर रखा, ये बाहर रखा, इसको ब्रैकेट दे दिया, log m माइनस log n, तो m हमारा 1 है और n हमारा sec x है, तो log 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, माइनस log sec x, तो sec x माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया, और ये जो हमारा आ गया log sec x प्लस सी। तो इसी तरीके से जो है cot x कभी कर सकते हो, cos x अपॉन sin x लिखना, और sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे log, 1 सेकेंड, यहाँ पे हम लिखेंगे log, ठीक है, log ऑफ sec x प्लस सी, log ऑफ sec x प्लस सी, ये हम मॉड में देंगे, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इससे आई थिंक इस मार्कर का यहाँ पे ध्यान दो, log ऑफ sec x प्लस सी, इस तरीके से जो है हमारा इंटीग्रेशन आ गया। उसी तरीके से हम बिल्कुल इसी तरीके से आप जैसे tan x का मैंने बताया कि कैसे निकालते हैं, उसी वही फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। नेक्स्ट कंसेप्ट cot x क्या होता है आपको मालूम है, cot x का ये होता है, ये भी बहुत सिंपल है, cos x अपॉन sin x,
ठीक है, cos x अपॉन साइन एक्स, ये हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। cot x इक्वल होता है cos x अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अब जो cos x अपॉन साइन एक्स है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये अगर, अब देखो ये देखो यहाँ पे ध्यान देना, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ पे देखेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, बस यही फॉर्मूला लगा दो, क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर फंक्शन दिया वो लिखेंगे, तो लॉग ऑफ साइन एक्स कर देंगे, फिर प्लस सी कर देंगे, सिंपल, ये हो गया सॉल्व। तो ये होता है हमारा किसका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी हमें कांस्टेंट देना ही है क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो प्लस सी क्यों देना है ये मैंने पार्ट 1 में आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे आप देखो, अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स होता है, ये भी उसी तरीके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी होता है, ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अब मैं एक बार एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से जो है हमारा इंटीग्रेशन होता है किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे नंबर देता हूँ, मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। अब यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो देखो cos x sin x sec स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स sec x इंटू टेन एक्स, ये सब फॉर्मूला जो है किससे बना, हमारा डेरिवेटिव से ही बना है। अगर डेरिवेटिव जिसका आता है उसको इतना फॉर्मूला आ गया। ये जो है कुछ अलग फॉर्मूला है, तो मैंने आपको बताया, इसको एकदम एक्सप्लेन किया। इंटीग्रेशन cosec x है तो cosec x माइनस cot x कर सकते हैं, sec x है तो sec x प्लस tan x कर सकते हैं। इसको देखो याद करने का एक ट्रिक मैं बताता हूँ, ठीक है, एक याद करने की ट्रिक बताता हूँ। देखो ट्रिग्नोमेट्री के 3 आइडेंटिटी होते हैं, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जनरली ये ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ और आप भी यूज़ कर सकते हो, बस याद करने का ट्रिक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये सेकंड आइडेंटिटी होता है, ठीक है। और फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी, ये ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे देखो हम याद रखने का कैसे तरीका होता है, जब भी आपको बोले कि भाई इंटीग्रेशन क्या निकाल, आपको इंटीग्रेशन निकालना है, यहाँ पे मैं आपको ब्लैक मार्कर से आप दिखा देता हूँ, ये इसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन है, और ये इसका, ये सब तो आपको डायरेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख लो। अब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर जब भी आपको बोले कि भाई इंटीग्रेशन कॉट एक्स क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, तो कॉट एक्स का देखो कॉसेक एक्स से रिलेशन है, ठीक है, कॉसेक एक्स से रिलेशन है। पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ से देखो, तो ये भी मैं इसको दे देता हूँ नंबरिंग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, देखो 6 फॉर्मूला तो इसी से बन गए। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब भी आपको बोले साइन एक्स का कॉस एक्स इंटीग्रेशन होता है, तो कॉस एक्स का जो है हमारा साइन एक्स इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, क्यों, क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक है। टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, और फिर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, और फिर कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिर उसके बाद अगर सेक एक्स का बोलता है इंटीग्रेशन, तो लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। इस तरीके से जो होता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसका कि भाई ये कैसे हुआ। देखो टेन एक्स का अगर बोले सेक स्क्वायर एक्स का, तो देखो सेक स्क्वायर एक्स जो है किसके रिलेशन में, ये टेन का है ना, तो ऐसे बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, ठीक है, ध्यान देना। फिर उसके बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है कॉट एक्स बोल सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स। देखो अगर आइडेंटिटी आपको याद है तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो फॉर्मूले। और सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, तो ये जो पहला सेक एक्स है इसको लिख लो, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है तो इसका पहला कॉसेक एक्स लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये देखो इतना फॉर्मूला आपको तभी याद रहेगा कि आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है, सिंपली आप उसको उल्टा कर दोगे इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसको तो याद करने का ट्रिक मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखो सेक एक्स है तो लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस, देखो सेक और टेन दोनों एक ही आइडेंटिटी में आते हैं। तो अगर कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का पूछे तो लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी बोलना। कभी भी इंटीग्रेशन पूछे कॉसेक एक्स का, तो देखो कॉसेक एक्स और कॉट एक्स दोनों एक ही में आ रहा है, ठीक है। तो लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इस तरीके से जो है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो है इनवर्स का इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे, ये हम इस वीडियो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स है। सिंपल सा है, जो भी हमारे डेरिवेटिव का फॉर्मूला है बस वही ठोप दो। हम कैसे इंटीग्रेशन निकालेंगे वो आप देखो, बहुत सिंपल है। अगर आपको डेरिवेटिव का इनवर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है तो आप ये भी सीख जाओगे बहुत आसानी से। देखो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, अरे डेरिवेटिव क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो मैंने बता दिया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स साइन इनवर्स के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम होता है इसका भी, कॉट इनवर्स एक्स का भी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1।
देखो सेम होता है, मैंने बता चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पे बता चुका हूँ बार बार। साइन कॉस सेम होगा, टेन का मालूम तो कॉट का भी आपको आ जाएगा, सेक मालूम तो कॉसेक का भी आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो क्या क्या करना है हमें इंटीग्रेशन में। देखो साइन ये होता है हमारा डेरिवेटिव, ये कोई फंक्शन था, ये उसका डेरिवेटिव। अब इंटीग्रेशन क्या बोलता है, जो भी डेरिवेटिव आए उसमें अगर इंटीग्रेशन लगा देंगे तो वही फंक्शन आएगा, तो बस इंटीग्रेशन लगा दो। ये मैं बात कर रहा हूँ किसका, डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। डेरिवेटिव में जब हमने ले लेते हैं तो क्वेश्चन सी से स्टार्ट होता है माइनस, तो ठीक है, हम अगर इसी का इंटीग्रेशन लेते हैं और माइनस में है तो हम इस तरीके से बोल सकते, इस तरीके से आंसर लिखेंगे। तो फर्स्ट वाला हम कर सकते हैं, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना है ना, अगर माइनस लग गया तो कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा, प्लस है तो साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा, ठीक है, वही चीज़ है, सेम टू सेम वही चीज़ है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये अगर माइनस में दे दिया है, इस तरीके से दे दिया है, तो उसमें कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है ये। मतलब अगर बोल दिया है कि इंटीग्रेशन निकालो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का। अगर वही बोल दिया 1 पॉजिटिव में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पॉजिटिव में दिया है तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का। तो बिल्कुल सेम है, बस इंटीग्रेशन का साइन लगाओ और उल्टा इसी के पास जाएगा, तो ये आएगा हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो ये हमारा इंटीग्रेशन निकल रहा है, ये चीज़ इस तरीके से होगा। तो ये हमने देख लिया इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं इनडेफिनेट का, इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट